देखो मोदी कितना भी अच्छा काम कर दे, इन्हें अच्छा दिखेगा ही नहीं। कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से कंपेयर होता था, सरकार के ले जाते थे भाई। में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से कंपैरिजन भक्ति कर रहे तेरा वो ओरिजिनल है, गूगल सब फेक है। मैं ओरिजिनल मैं तो ये व्हाट्सएप और फेसबुक से पढ़कर आते हैं, जो चलती रील में दिख गया तो तुम मरो यार, ऐसी बात कर रहे हो तुम, ठीक है। ये गठबंधन नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए अखिलेश, अखिलेश के चाचा, अखिलेश का भाई। ऐसा नहीं बोला, आप गलत बोल। कांग्रेस ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं ला पाई जो फैसले जल्दी आते? ये सुन, पूरी बात खत्म, पूरी बात सुन। तो बहुत देर बोला ना, बहुत देर बोला। 10 सालों ये इन्होंने जितने फैसले सुनाए ना, इन्होंने बोला सब मोदी सरकार में आए हुए हैं, क्योंकि ये पॉलिसी अच्छी आई है। कोर्ट के लिए पॉलिसी अच्छी आई तभी तो फैसले आए। कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं फैसले आए, ये कहना चाह रहे। अरे अगर ये पढ़ते नहीं तो इनमें मेरी गलती थोड़ी है। साहबानों केस का फैसला कांग्रेस की सरकार में आया था, ठीक है। मंदिर का गेट द्वार खोलने का फैसला भैया कांग्रेस की सरकार लाई थी, ठीक है। और ऐसे ना जाने कितने फैसले कांग्रेस के टाइम में आए थे। अरे भाई हर सरकार में कोई ना कोई डिसीजन आता है, ठीक है। इलाहाबाद कोर्ट का फैसला कांग्रेस की सरकार में आया था, इंदिरा गांधी को जेल भेजने का फैसला कांग्रेस की सरकार में आया था। इन्हें क्या पता? जब इन्हें पता है कोर्ट की प्रक्रिया नहीं जानते, न्यायिक प्रक्रिया नहीं जानते, तो इस सरकार में फैसले कैसे आ गए? अरे यार जब तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तो काय को बगैती मार रहे हो। कोर्ट की तरह काम करता है। कोर्ट में मुकदमे 10 साल 20 साल 30 साल चलते हैं। आज जिसका मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ होगा उसका फैसला 2040 में आएगा, ठीक है। तो क्या मतलब उस टाइम की सरकार फैसले करवा रही है? कोर्ट की तरीके से काम करता है, सरकारों के अधीन काम नहीं करता। पहले कांग्रेस सरकार में ढील की नीतियां थी। कांग्रेस सब कोई ये फैसला लाना नहीं चाहते थे भाई। कहना चाह रहे हैं कि मोदी नहीं, मतलब क्या? पूरी बात बोलने दो ना। कांग्रेस सरकार में फैसला आया, ठीक है, वो फैसले से निर्णय हो गया, राम मंदिर का बन गया क्या? नहीं बनाना। फैसला ऐसा हो ना जो निर्णय हो, जिसमें मंदिर बन रहा ना, ठीक है। फैसला कांग्रेस की सरकार में नहीं आया, बाकी फैसला। अब सुनो एक मिनट, ठीक है भैया। फैसला जो है भाई, इंदिरा गांधी को जेल जाने का फैसला आया था ना, कि भाई चुनाव छोड़ अपनी सीट छोड़ दें, आया था ना भाई। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया, वो अलग बात है। जब ये कहते हैं कि बीजेपी के सरकार में फैसले आ रहे हैं, तो ये डायरेक्टली कोर्ट को मैनेज करने की बात करते हैं कि मोदी सरकार कोर्ट का जज भी खरीद रही है क्या, ठीक है। मोदी सरकार का कोर्ट मैनेज कर रही है क्या पीछे दरवाजे से? डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी की हत्या की बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोकतंत्र की ऐसी की तैसी कर दी मोदी जी ने फैसले मैनेज करवाए। यही कहना चाहते हो? कोर्ट खरीदा? क्या बोले? अभी ये बोलेंगे नहीं बीच में, ठीक है। ये क्या होता है? ये सुनो तो, ये अपने मुंह से बोल ही नहीं सकते कि मोदी इतनी अच्छी नीतियां लाई है, कोर्ट के फैसले जल्दी आने। अच्छी नीतियां कौन सी? तो दो कि कोर्ट के फैसले जल्दी आने लगे 2 साल के अंदर। इन्हें नहीं पता, आप बता दीजिए कौन सी अच्छी नीति है, ये पूछना चाह रहे हैं। देखो हर प्रोसीजर को उन्होंने आसान बनाया, ठीक है। कुछ भी हो, जितने फैसले आ रहे हैं अब कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिक रहे हैं, तुरंत 70 साल से तो कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? और चलो ठीक है, तुम मोदी का इतना विरोध कर रहे हो, तुम बताओ कौन सी पार्टी आनी चाहिए? कौन सी पार्टी आनी? 2024 में इंडिया गठबंधन आना चाहिए। देश विविधताओं का देश है। जब देश में विविधता से भरा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, जाटो ब्राह्मण ठाकुर, जब देश में विभिन्न जगह विविधता है, तो विविधताओं वाली सरकार चाहिए जिसमें सारे देश के दल के नेता हो। इंडिया गठबंधन चाहिए हमें। जब विविधताओं का देश है तो विविधता वाली सरकार चाहिए हमें। हर देश का हर जगह का लोकल नेता चाहिए हमें देश के सर्वोच्च पद पे। दलितों के लिए मायावती चाहिए, मुसलमानों के लिए ओवैसी चाहिए, ठीक है। देश में भाई स्कूलों के लिए हमें मनीष सिसोदिया चाहिए, बिजली फ्री के लिए अरविंद केजरीवाल चाहिए। हर चीज के लिए हमें हर नेता चाहिए अलग अलग। देश में विविधताओं का देश, विविधता। इन्हें इंडिया गठबंधन नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए अखिलेश, अखिलेश के चाचा, अखिलेश का भाई। ऐसा नहीं बोला, आप गलत बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, सुनो, इंडिया गठबंधन सपा है कि नहीं है? और जो भी कांग्रेस है जितनी भी है, परिवारवाद चाहिए उनमें। क्या जैसे अखिलेश पहले अखिलेश विधायक बनेंगे। जैसा पंकज सिंह कौन है? नहीं एक मिनट, राजनाथ का लड़का पंकज सिंह कौन है? ठीक है। अरे 10 ऐसे 50 नाम गिना दूंगा मैं। अजीत सिंधिया कौन है? वसुंधरा राजे कौन है? ठीक है। नारायण राणे कौन है? अजीत पवार कौन है? किसकी औलादे हैं ये? परिवारवाद नहीं है बीजेपी में। और परिवार के 15 विधायक सपा में सिर्फ अकेले। अगर किसी का 1-2 बंदा लड़का आ गया, किस राजनाथ का लड़का है? सुन तो लोग, राजनाथ का पंकज सिंह कौन सी बड़ी पोस्ट में मंत्री, केंद्रीय मंत्री बन गए। और जैसे ये सपा के 5 बनते हैं ना, भाई बहन सब कोई ना कोई मंत्री, कोई गृह मंत्री, कोई मंत्री। परिवार में ही हर चीज रहती है। परिवार देश के लिए है, परिवार के लिए नहीं है। ये सब परिवार के लिए है। देश के लिए होगा वो लाखों का सूट पहन लिया, ठीक है, लाखों का चश्मा लगा रहा है, लाखों का पेन लगा रहा है, ठीक है, हवाई यात्रा पे लाखों खर्च कर रहा है, 6-6 लाख रुपए के सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं, वो देश के लिए बना रहा है। नरेंद्र मोदी के सेल्फी पॉइंट का खर्चा पता है? 6,25,000 रुपए एक सेल्फी पॉइंट का। मोदी जी के साथ सेल्फी खिंचाने के लिए इस देश के खजाने से 6,25,000 रुपए एक सेल्फी पॉइंट के जा रहे हैं। ये देश के लिए कर रहे हैं। शर्म से डूब मरो यार, ऐसी बात कर रहे हो तुम, ठीक है। बाकी कोई पार्टी अपने पोस्टर भी नहीं चिपकवाती है। सिर्फ मोदी अपने सेल्फी पॉइंट लगवाता, बाकी कांग्रेस तो बिना पर्चे छप्पा जी प्रचार नहीं करती क्या? नहीं थे, लगा लो कंपैरिजन लगा लो। कांग्रेस ने अरे तो एक सवाल
जितने उद्योग लगे हुए हैं, जैसे हमारी इंडिया के अंदर हर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लगी हुई है, ठीक है, जैसे नोएडा हो गया, पड़पड़गंज हो गया, ओखला हो गया, जैसे हिमाचल में बद्दी हो गया, सोनीपत, तो ऐसे उद्योग जितने लगाए हैं, लाखों करोड़ों आदमी काम कर रहा है। 10 सालों में बीजेपी ने कितने उद्योग लगाए हैं जहाँ पर पब्लिक काम कर रही हो। बात दीजिए, चलिए कि उद्योग लगे होगी भी उद्योग। देखो उद्योग, भारत एक नंबर पे मोबाइल उत्पादन में आया। भारत मोबाइल उत्पादन कौन से स्थान पे आ गया? पहले कहाँ पे था? मोबाइल में है कंपनी कौन? कांग्रेस। कौन कह रहा? सब कांग्रेस ले आया। कांग्रेस ने कौन लेके आया? लगाई है बीजेपी ने मोबाइल इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री कहाँ लगाई बताओ? नहीं, मोबाइल इंडस्ट्री कहाँ लगी है? पूरा भारत का डाटा रखेंगे नहीं, पूरे भारत का डाटा रखेंगे नहीं। कौन कौन सी कंपनी लगाई है? अभी तो मेडिकल इंडस्ट्री में दोग बड़ा है। अभी ये बोल रहे थे कि मोदी ने एक भी कॉलेज नहीं खुलवाए, कुछ भी नहीं कर। 262 मेडिकल कॉलेज आपको दिखाए थे? 262 मेडिकल कॉलेज, पूरा 262 मेडिकल नए कॉलेज बनवाए गए हैं। पूरा हमने पढ़ा है भाई, पूरा पढ़ा है। और भी कितने खुद उद्घाटन किए हुए हैं उसने, कितने खुद उद्घाटन किए यूनिवर्सिटियों के। क्यों झूठे आप देंगे? बोले 262 मेडिकल कॉलेज को। मैं कह रहा हूँ 262 में ये सिर्फ 5 के नाम गिनवा दें अगर इन्हें याद हो तो, ठीक है। अरे भाई फेंकने जैसा राजा बेसी प्रजा, जब प्रधानमंत्री फेकम पाक मचा रखी, प्रजा ने भी मचा रखी है। अबे यार हद होती है। मतलब जितना झूठ वो बोला उतने झूठ ये बोल रहे हैं, ठीक है। 262 मेडिकल, कितने मेडिकल कॉलेज हैं पूरे देश में? यूनिवर्सिटी कितनी पूरे भारत में पता है तुम्हें? पहले से कितनी मौजूद थी? ठीक है, 1100 यूनिवर्सिटियां खुली हुई है कांग्रेस के टाइम से। मैं भाई साहब प्राइवेट बनी है, सरकारी बात पूछ रहा हूँ मैं। सरकारी यूनिवर्सिटी, अरे गिनवाओ ना, एक आध का नाम बताओ। मोदी जी ने जो यूनिवर्सिटी खोली हो एक का नाम गिनवा दो। बात दीजिए। देखो रीजन ये है, देखो ये अगर डाटा तैयार करके हमें याद नहीं, लेकिन हमने आपको दिखाया है 262 मेडिकल नहीं यूनिवर्सिटी। एक तो होगा। आप कहाँ से हैं? हम तो इटावा से हैं, हम तो कोई जिले में होगा तो। ठीक है। हाँ जिले में एम्स, कितने एम्स खोले गए हैं? एम्स की कोई जानकारी यार? ये देखो डाटा मेरे पास नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अगर डाटा कहने की बात करो, डाटा ला के रख देंगे यार। डाटा ये व्हाट्सएप और फेसबुक से पढ़कर आते हैं, जो चलती रील में दिख गया वही सच है, ठीक है। इन्हें पता ही नहीं, गूगल तक पे झूठ चलता है, ठीक है भाई। गूगल पे भी जो खबरें आती है ना, वो भी 100% सच नहीं होती, उसका भी एनालिसिस करना पड़ता है कि सही है कि नहीं है। खबर दे रहे वो ओरिजिनल है, गूगल सब फेक है। मैं ओरिजिनल, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी भी सत्यता की जांच करो। हो सकता है मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पे अगर नॉलेज है, तुम 262 बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 262 नहीं होंगे, तुम 2 के तो नाम गिनाओगे। अरे 1 का तो नाम पता होगा तुम्हें, ये भी कर रहे हैं। खबर सत्य है तो। ये क्या, अगर वो बता देंगे हम तुम्हें, हम पर्सनली बता देंगे बाद में, दिक्कत क्या ले रहे हो? डॉलर और रुपये का मुकाबले में बांग्लादेश का पैसा मजबूत है या इंडिया का मजबूत है, ये बताओ। ठीक है, तो मेरी बात तो सुनो। ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई अमेरिका में, क्योंकि ये गूगल के साथ सीईओ है, ठीक है। ये हर देश में कोरोना के बाद महंगाई, ऐसा कोई देश नहीं। श्रीलंका की क्या हालत हुई, कितने करोड़ रुपए दिया भारत ने खुद, ठीक है। पाकिस्तान की क्या हालत हुई, पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए। कह रहे अमेरिका में महंगाई नहीं है, यूक्रेन में महंगाई नहीं। हर थर काँप रहा है मोदी जी से, थर काँप रहा है पाकिस्तान। एक मिनट देखो, ये कह रहे हैं अमेरिका में महंगाई है, अमेरिका में महंगाई, इनको देख लो, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ समझ रखा है जनता को इन लोगों ने, सरकार ने भी और इन जैसे लोगों ने भी। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम दुनिया की 7वीं नंबर की पर कैपिटा इनकम है। दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला देश है अमेरिका, ठीक। और इंडिया 117वां। कहाँ 7वां, कहाँ 117वां? कर लो गूगल, मैं सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा। कांग्रेस सरकार थी तब कौन सा नंबर था? तब 100 नहीं बता से पहले कांग्रेस के टाइम पे बता रहा हूँ, कांग्रेस के टाइम पे 103वां नंबर था, ठीक है। खिसक के 117वां हो गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, एनालिसिस करके आना, मैं यही मिलूंगा, 10,000 रुपए छोड़ दूंगा तुम्हारे नाम पे, ठीक है। एक बात, पर कैपिटा इनकम गिनाने से महंगाई का पता चल जाएगा। महंगाई बता सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो पूरी दुनिया को कर्ज बांटता है, वो अमेरिका को नहीं धमका रहा, ठीक है। वो रशिया को नहीं धमका रहा, वो जापान को नहीं धमका रहा, जबकि अमेरिका, रशिया, जापान पर देश की जीडीपी का 2.5 गुना कर्ज है, 1.5 गुना कर्ज है। और इंडिया पे सिर्फ देश की जीडीपी का जितना जीडीपी है उतना ही कर्ज है, बराबर है, ठीक है। 85% और 10-20% कम है। लेकिन इंडिया को कह रहा है कि होश में हो जाओ, तुम्हारे पे कर्जा ज्यादा हो रहा है। अमेरिका को क्यों नहीं चेता रहा, बताओ? वजह सिर्फ इतनी आज पता है, सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है, आज ये भारत को कंपेयर अमेरिका और चाइना सबसे कर रहे हैं, और कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान से कंपेयर होता था, के ले जाते थे भाई। में सबसे ज्यादा पाकिस्तान से कंपैरिजन भक्ति कर रहे हैं। जबकि बात आती है, पता क्या कहते हैं? पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा। अरे हम तो शुरू से अमेरिका से कंपैरिजन करना चाहते हैं, शुरू से जापान से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम जैसे भक्तों का हाल है जो इंडिया के नाम पर पाकिस्तानी दिखता है उन्हें, ठीक है। पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई औकात नहीं पाकिस्तान की, ना आज थी, ना आज से 50 साल पहले थी, ना 50 साल बाद होने की। अब सुनो, पाकिस्तान की इतनी औकात थी, वहाँ के मंत्री बोलते थे कि तुम्हारा प्रधानमंत्री मनमोहन के लिए चूड़ी पहन के बैठा हुआ है, सर काट के ले जाते थे। और ये कांग्रेस वाले कुछ नहीं, अमेरिका के पास जाते थे, साहब बचा लो पाकिस्तान मार रहा, साहब बचा लो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान भागा भागा घूम रहा है,
थर थर कांप रहा मोदी जी के। पाकिस्तान भागा भागा घूम रहा है, जमीन खिसक के उसके सऊदी अरबिया के पीछे चली गई है, इनको इनके हिसाब से है, ठीक है। देखो भाषण देने की टेक्निक तो देखो इस तरीके, फेक तो इतनी रहे हैं, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। पाकिस्तान भागा भागा घूम रहा है। सुनो भाई, इंदिरा गांधी ने को पता ही नहीं है, इंदिरा गांधी का क्या मन किया कि यार पाकिस्तान ज्यादा बड़ा है, इसको बांट दो। 2 टुकड़े करने वाली इंदिरा गांधी भागा भागा तब फिरा था जब बांग्लादेश बना था, ठीक है, आज नहीं बना। मोदी जी ने कौन सा टुकड़ा कर दिया पाकिस्तान का, बता दो मुझे। और है ना, युद्ध में जिस दिन इंडिया चाइना से बड़ी महाशक्ति बन जाए उस दिन मुझे गर्व होगा इस देश में, जब चाइना की औकात नहीं होगी इंडिया के बॉर्डर पे घुसने की, लालच दिखाने की। मोदी जी का एक भाषण दिखाते हैं 2014 से लेकर 23 तक, जिसमें एक भाषण में मोदी जी ने कहा हो कि चाइना अपनी हद में रहे या अपनी औकात में रहे, ठीक है, एक भाषण चाइना के खिलाफ दिखा दे, ठीक है। उल्टा ये भाषण सुनने को मिला कि देश का विदेश मंत्री जयशंकर, उसने ये तक कहा कि चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये देश के विदेश मंत्री ने कहा, मोदी सरकार के मंत्री ने कहा। गूगल कर लेना, नेशनल मीडिया पे न्यूज है, आज तक पे देख लेना, एबीपी पे देख लेना, हर जगह है, ठीक है, और देख लेना, गलत नहीं बोल रहा मैं। देखो मोदी कितना भी अच्छा काम कर दे, इन्हें अच्छा दिखेगा ही नहीं। मैं ये अच्छा नहीं दिखेगा, कांग्रेस का भी तो अच्छा नहीं दिखा तुम्हें। ऐसा हाईवे देखा कभी आज के पहले? कभी नहीं देखा। तो और कितनी तरक्की लोगे यार। आज हम अपने घर पे पहले 6 घंटे लगते थे, अब मैं ट्रैवल करके आया हूँ तो मुझे 2.5 घंटा लगा। तरक्की कैसे हुई है? जो उद्योगपति हैं उनकी तरक्की हुई है, आम आदमी की कोई तरक्की नहीं हुई है। अब सिलेंडर तो दे देंगे उजला वाले, लेकिन लोग वागन को बढ़ावे को पैसा नहीं है। महंगाई वो बोल रहे, महंगाई है कि नहीं? भाई महंगाई तो होगी, जब पॉपुलेशन ज्यादा है महंगाई क्यों नहीं होगी? महंगाई तो होगी भाई, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोग ज्यादा होंगे उतनी महंगाई होगी। काम कम है, मतलब जगह कम है और आदमी ज्यादा है। जब इसको मानता हूँ, जब हर आदमी के घर से चूल्हा बढ़िया जलना चाहिए, उसका बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहिए, यानी कि कलेक्टर मिनिस्टर इनके बच्चे जब बढ़िया स्कूलों में पढ़ते हैं तो आम आदमी, अबे 10,000 की नौकरी कराते नहीं फैक्ट्रियन में, हर महीने भरा रहे हैं, कमा रहे हैं तो भरा रहे हैं। कितना कमाते हो? हाँ? कितना कमाते? 20,000 कमा रहे हैं हर महीने, 20 से 25,000 कमा रहे हैं खुद अपनी जेब से। 1200 रुपए रोज कमाता हूँ। 1200 रुपए सिलेंडर वैसे ही नहीं भरा पा रहा है। कौन? 30,000 का? कौन? 30,000 कमाता हूँ, तुम 20 पे खुश हो रहे हो। सुनो, तुम्हारा बच्चा क्या में पढ़ रहे हो? रुक जाओ। हाँ, तुम्हारा बच्चा क्या में पढ़ रहे हो, बताओ। शादी नहीं हुई है अभी हमारी, तब कमा रहा हूँ। हाँ, कुछ पता नहीं हुआ है। 2500 रुपए की किताब लेता हूँ मैं, क्या पता नहीं तुम्हें? जब शादी को पता नहीं है यार, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि शिक्षा की विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ कि नहीं? 9 साल कैसे रहे मोदी राज में? अच्छे रहे, मैं तो अच्छा बोल रहा हूँ। क्या विकास हुआ? विकास बहुत हुआ, मेरे लिए कमरा मिला है, मेरे डैडी के लिए बहुत से। कमरा मिला है? हाँ, आवास मिला तुम्हें? आवास मिला, और बहुत से अच्छे काम हुए हैं। अच्छा काम बनाइए। यही देखिए, विकास मिल गया, फिर भी आप मोदी जी की बुराई कर, आपको नहीं मिला क्या? हुआ? मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी योजना जैसे ये बता रहे हैं उसी हिसाब से गिनवा रहा हूँ। इतनी है ना, बताइए। बहुत सी योजना है। 2-4 योजना। आयुष्मान कार्ड बना दिया, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है? क्यों नहीं होगा? कौन से अस्पताल वाले फर्जी तो बनाए देते हैं? होगा, सुनवाई होगी भाई, जब करवाओगे तो होगी। अरे होगी, क्यों नहीं होगी? तुम 20,000 में गुजारा कर रहे, हम जो कह रहे तुम्हारा ब्याह हो जाए 50,000 में गुजारा नहीं कर पाओगे तुम यार। आके क्या 20,000 कमाते रहेंगे जिंदगी भर? कौन? 20,000 कमाएंगे क्या? नहीं अभी तो मोदी राज में तरक्की करेंगे भाई, कौन रहे? मोदी राज में तरक्की तो होगी। कर लो तरक्की, कर लो तरक्की। तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? राम राज्य में क्या चाहिए? राम राज में ये चाहिए कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रहे, स्वास्थ्य से वंचित न रहे। फिर क्या चाहिए तुम्हें? और क्या चाहिए? तो दिया ही नहीं। हाँ? क्या चाहिए आपको? जब कमाओगे नहीं तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे भाई? जब तुम्हारी सैलरी 20,000 और मेरी 30,000 है, और कौन जाता है? हम बीवी को भी पाल रहे और बच्चों को भी पाल रहे हो। हमारी भाई शादी नहीं हुई है अभी, ठीक है ना? करो ना, तब पता चलेगा तुम्हें। हम इतने कमा रहे हैं, आगे जाके और कमाएंगे। नहीं करवा दो। नहीं करा पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति आस्थावादी होता है वो कभी भी आगे की रणनीति नहीं बना सकता। जो नास्तिक व्यक्ति होता है, मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और आज इतिहास उठा के देख लो, जो नास्तिक हुए हैं उन्होंने ही देश को सुधारा है, समाज को सुधारा है, राजनीति को सुधारा है, हर चीज को सुधारा है। कौन कौन सुधारा है? जो नास्तिक हुए हैं। कौन कौन? नास्तिक कौन? अरस्तु नास्तिक थे, भगत सिंह नास्तिक थे, और किसे गिनाऊं? बाबा साहब नास्तिक थे। लास्ट में मरने के टाइम पे उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जो व्यक्ति नास्तिक होता है वो टीवी भी बना देगा और ये तुम्हें फोन बना दिया तो तुम्हें कैमरा बना दिए। और जो व्यक्ति
धर्म के आड़ में पड़ो रहो, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो। हम इस एक धर्म का विरोध नहीं करते, हम सभी धर्मों का विरोध करते हैं। जो आज तक होगा वो कभी भी ना समाज को बदल सकता, ना किसी भी चीज को नहीं बदल सकता है। आपके साथ सब नास्तिक बन जाए। नास्तिक बनना चाहिए यार आदमी को, अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा से आगे बढ़ता है। शिक्षा कहाँ से ले लेंगे? नहीं होगी तो कमाओ। आपकी शिक्षा कितनी है? क्यों नहीं होगी शिक्षा? क्यों नहीं? भाई जब शिक्षा नहीं होगी तुम्हें IAS IPS बना दिया जाएगा। तुम बस वही तो बन सकते हो। तुम सिर्फ ज्ञान नहीं होगा तुम्हें तो बेलदारी करोगे, सैलरी धागा काटोगे। अरे पैसे नहीं वैसे भाई सुन, धागा कटिंग करोगे। अरे सरकार पढ़ा रही है, विदेशों में सरकार पढ़ा रही है, तू कैसी बात कर रहा भाई? एजुकेशन 14 साल के लिए है ना अभी। अरे बिल्कुल सरकार फ्री पढ़ा रही है। यहाँ के स्कूल कैसे हैं? कोई मास्टर आ नहीं रहा, कोई मैम चप्पल मार रही है।